5 कर्मेंद्रियां कार्य करने वाले हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये हम पहले भी इनको बता चुके हैं। इसमें आकाश से संबंधित श्रवण इंद्री है, वायु से संबंधित त्वचा है, अग्नि से संबंधित आंख है। बंधु याद रखना, पित्त यानी अग्नि से ही आंख में प्रकाश है, आलोचक पित्त इसमें रहता है। और जल से संबंधित रस है और पृथ्वी से संबंधित ये पिंड है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जो क्षेत्र जिस प्रभाव वाला, जिस स्वभाव वाला पहले जो बताया गया है, उसको ऋषिवीर बहुविधा गीता छंदो पृथक ब्रह्म सूर्य से हेतु क्या है ये? महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। 5 महाभूत। अब यहां समझने जैसा है, इसको ज्ञान कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो तत्व से पृथक पृथक विभाग पूर्वक बताया गया, उसको ज्ञान कहा गया है। 5 महाभूत कौन कौन से है वो 5 महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस शरीर की रचना में सबसे पहले इन्हीं 5 को हेतु माना जाता है। क्षेत्र, शरीर, इसमें सबसे पहले ये 5। तो भगवान बता रहे कि महाभूतान अहंकारो, 5 महाभूत, फिर अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी। अंतःकरण जो है आपके शरीर में, उनमें से यहां पर अहंकार और बुद्धि और मूल प्रकृति जो आपका स्वभाव है, उनको लिया गया है। तथा 10 इंद्रियां, बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। 10 इंद्रियां हमारे गुदा उपस्थ से लेकर के हाथ, पांव, मुंह, रसना, कान, त्वचा, आंख, नाक, ये 10 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां कार्य करने वाले हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये हम पहले भी इनको बता चुके हैं। इसमें आकाश से संबंधित श्रवण इंद्री है, वायु से संबंधित त्वचा है, अग्नि से संबंधित आंख है। बंधु याद रखना, पित्त यानी अग्नि से ही आंख में प्रकाश है, आलोचक पित्त इसमें रहता है। और जल से संबंधित रस है और पृथ्वी से संबंधित ये पिंड है, गंध जिसमें है। और ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पांव, गुदा उपस्थ और मुंह। तो इस तरह से 10 ही हो गए, 5 महाभूत हो गए और 4 अंतःकरण हो गए। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय। अब कितने हो गए? या 23 होते हैं, वैसे तो 25 प्रकृति होती है, 25 बताए गए हैं। कहीं 23 और कहीं 25 भी माने गए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अगर इनको 4 मान लेते हैं और मूल प्रकृति तो 5 हो जाते हैं। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5। 10 इंद्रियां 15, 5 इंद्रियों के विषय 20 और
मूल प्रकृति के साथ मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो हो गए 25। या मन चित्त को छोड़ दिया, अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति 3 को लिया, तो हो गए 23। यहां भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, पहले ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और वेद मंत्रों के द्वारा भी कहा गया है, ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। इसको लोगों ने अलग अलग विभाग पूर्वक इसका वर्णन किया है। और वो क्या किया है, इसका कैसे बताया, तो क्षेत्र के विषय में यहां बता रहे हैं कि महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। बंधु, हमारे भारत में कितने लोग निराकार ब्रह्म को मानने वाले, कितने तत्वज्ञान के, कितने तंत्र मंत्र के, कितने भक्ति के, कितने किस किस रास्ते पर चलने वाले कैसे कैसे लोग हैं, किस किस वेशभूषा में चलने वाले हैं। कुछ लोग अपने इसी गणित से चलते हैं, उनका गणित कुछ इसी प्रकार का जो हमारे शरीर में चक्र है, जो हमारे शरीर में कुंडली जिसको कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार के साथ में शरीर की क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी कुछ लोग अपने जीवन को चलाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को यहां पहले बताया कि इस तरह से ये 23 तत्व यहां पर हो गए। महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। गौ गौ कहते हैं इंद्रिय, और चर कहते हैं इंद्रियों की गति। जैसे आंख का विषय रूप, कान का शब्द, रसना का रस, नाक का गंध, त्वचा का स्पर्श, ये इनकी चर, गौचर मतलब इनकी गति, इनकी चाल। पंच च इंद्रिय गोचरा। भगवान ने इस तरह से इसको बता के आगे कह रहे हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। भगवान ने आगे कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा द्वेष, इन पहले वाले गुणों को बताने के बाद भगवान आगे कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल देह का पिंड, चेतना और धारणा, इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये जो प्रकृति, ये जो शरीर है, इसमें सदैव ये इच्छा और द्वेष बने रहते हैं, सदैव। ये छूट जाते हैं तो मुक्त हो जाता है, इसमें लगा रहता है तो फंसा रहता है। सुख और दुख, कभी थोड़ी देर के लिए सुख होता है, कभी दुख होता है। स्थूल देह का पिंड, ये जो शरीर जो दिख रहा है, इसको ही पिंड कहा गया है। चेतना, इसमें जो चेत रहा है, जो जग रहा है, जो सब कुछ समझ रहा है, ये पिंड कुछ नहीं समझता। जिस तरह से वो चेतन सत्ता जब समाप्त हो जाती है, मरना जिसको कहते हैं कि मर गया, तो शरीर तो वहीं रहता है, फिर ये कोई क्रिया नहीं करता, ये कुछ नहीं समझता। काटो, जलाओ, दाब दो, कुछ करो, कोई असर नहीं। जो कुछ समझने वाला है वह चेतना है। तो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल देह का पिंड, चेतना और धारणा, इस प्रकार विकारों के सहित इस क्षेत्र को संक्षेप से कहा है। ये सभी विकार हैं, इनके साथ इस क्षेत्र को सूक्ष्म रूप से बताया गया है। ये जब पूरे गीता में भगवान पहले से इन्हीं चीजों को कहते आ रहे कि द्वेष सुख और दुख से मुक्त हो जा, राग द्वेष से मुक्त हो जा, लेकिन ये विकारों के साथ इस क्षेत्र को कहा गया, ये जो शरीर मिला हुआ है, इसमें ये तत्व है ही है, पैदाइशी है, जन्मजात है। अतः भगवान कह रहे कि विकारों के साथ संक्षेप में ऐसा बताया गया है। अमानित्व मदन्वित्व महिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। भगवान बोले, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव,
मन वाणी आदि को सरलता, शुद्धता, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह है। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि इसके गुण कौन से हैं, अच्छाइयां क्या क्या है। वो तो पहले शरीर को बता दिया कि ये जो 23 प्रकृति और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धारणा बताए, ये उसके क्षेत्र के विकार बताए। जय विश्ववंत।